राधे राधे। तो 2 दिन हमारा थोड़ा काम हो गया था इसलिए नहीं आ पाए थे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में बात की थी, यानी कि रिकर्शन क्या होता है, लैम्डा फंक्शन क्या होता है, इनर फंक्शन आउटर फंक्शन क्या होते हैं, उस बारे में बात करी थी। तो वो वीडियो आपको ऊपर मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके ज़रूर देखें। और उससे पहले हमने बेसिक फंक्शंस यानी फंक्शन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके समझा था। बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, डेफिनेशन डिफाइन कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसकी कॉलिंग कैसे करते हैं, वो चीज़ समझी। तो वो वीडियो भी आपको ऊपर मिल जाएगा, आप जाके ज़रूर देखें। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा नेस्टेड लूप्स के बारे में, कि नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं। तो फटाफट से मैं यहाँ पे नई फाइल बना लेता हूँ। और तो नेस्टेड लूप्स ये होते हैं कि अगर आप किसी लूप के अंदर एक और लूप चला रहे हो, या एक लूप के अंदर लूप चला रहे हो, फिर लूप के अंदर लूप चला रहे हो, तो वो नेस्टेड लूप्स में आता है। ठीक है, उसमें आप फोर में फोर चला सकते हो, फोर में वाइल चला सकते हो, वाइल में वाइल चला सकते हो, जैसा आप चाहो, जैसे आपकी नीड है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक लूप के अंदर एक ही लूप चला सकते हो। आप एक लूप के अंदर लूप और फिर उसके अंदर लूप, और जैसे आपकी नीड है उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं समझाने के हिसाब से फटाफट से मैं एक लिस्ट डिक्लेयर कर लेता हूँ। उसके अंदर मैं नंबर्स दे देता हूँ, यानी 1 2 और 3 यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। और दूसरी मैं एक और लिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ, उसके अंदर मैं अल्फ़ाबेट्स ले लेता हूँ, ताकि जब आउटपुट आए तो आप अच्छे से समझ पाएँ कि कौन सा कॉम्बिनेशन कहाँ पे किस तरीके से बन रहा है। तो हमने यहाँ पे 2 लिस्ट डिक्लेयर कर ली। और अब हम लोग चलाएंगे फोर लूप में, फोर लूप चलाएंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से लिख देता हूँ 4i, रन टाइम के अंदर डिक्लेयर हो रहा है। अगर आपने लूप्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऊपर कहीं मिल जाएगा, आप जाके ज़रूर देखें, क्योंकि नेस्टेड लूप्स को समझने के लिए लूप्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आई इन एक्स यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि अगर एक्स वाली लिस्ट के अंदर जो आइटम्स एलिमेंट्स हैं उसके लिए हम लोग लूप चला रहे हैं। और फिर मैं लगा रहा हूँ 4 j n। अब वेरिएबल्स का नाम आई जे के इस तरीके से अलग अलग डिफाइन करने, वरना आपको एरर मिल सकता है प्रोग्राम में। और आपके लिए भी इजी रहे, इसीलिए आप अगर लूप्स के अंदर काम कर रहे हैं, नेस्टेड लूप्स में, आप ध्यान रखें कि आप रन टाइम के अंदर वेरिएबल्स का नाम अलग अलग से डिफाइन करें। आप इसको I1 I2 भी कर सकते थे, जिससे आपको दिखना है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रिंट आई, यानी कि एक्स लिस्ट के एलिमेंट, और प्रिंट वाई यानी कि वाई लिस्ट के एलिमेंट, और इसको मैं कंट्रोल S2 की ज़िंदगी के कर दूंगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला लूप आप देख, ये होता है आउटर लूप। ठीक है, और फिर इसके अंदर होता है इनर लूप। और जहाँ भी ऐसी कंडीशन आपको देखने मिले, ठीक है, वो होता है नेस्टेड लूप। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसके अंदर ऐसे एक लूप के अंदर एक लूप और मिले, यानी कि लूप और फिर लूप और फिर लूप, ये चीज़ भी आपको देखने मिल सकती है। तो ये मेन जो कोड के अंदर लूप होता है वो होता है आउटर लूप, और उस लूप के अंदर जो लूप होता है वो होता है इनर लूप। और ये जो चीज़ है लूप के अंदर लूप चलाना, इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। तो ये किस तरीके से काम में करता है, अब मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। इसका आउटपुट हम लोग पहले देखेंगे, फिर हम लोग समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो ये यहाँ पे आउटपुट दे रहा है 1 2, और हमने यहाँ पे आई वाई किया है, जबकि हमें यहाँ पे आई जे करना है, क्योंकि हम उसके एलिमेंट चाहते हैं, ना कि लिस्ट। कंट्रोल एस करेंगे और अब इसको हम लोग रन करेंगे। तो आप यहाँ पे देखो कि पहले 1 1 1 आ रहा है, और उसके बाद में 1 के अंदर ए, 1 में बी, फिर 1 में सी। यानी कि पहले ये जो लूप है वो 1 पे चला, और 1 के अंदर पहले वाई लिस्ट का ए एलिमेंट प्रिंट करेगा, फिर 1 के लिए बी प्रिंट करेगा, फिर 1 के लिए सी प्रिंट करेगा, और उसके बाद में ये वापस से कंटिन्यू करेगा यहाँ से। यानी कि फिर वो सेकंड एलिमेंट लेगा, फिर 2 के लिए यहाँ पे ए प्रिंट करेगा, बी प्रिंट करेगा, सी प्रिंट करेगा, और फिर 3 के लिए ए बी सी प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये लूप्स के अंदर फोर लूप काम करता है। ठीक है, अगर आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक से समझी है तो आपको लूप अच्छे से समझ में आएगा, और आउटपुट किस तरीके से आता है वो चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं वाइल के अंदर, कि वाइल लूप के अंदर क्या होता है। तो वाइल लूप में क्या होता है कि हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं, ना कि रेंज। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि इफ़ आई इज लेस, ठीक है, तो हमारे पास में एक्स में 3 एलिमेंट है। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, और हम चाहें तो यहाँ पे लैन ऑफ एक्स लिख सकते हैं, यानी कि अगर मैं उधर एक्स के अंदर एलिमेंट बढ़ा भी दूँ तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक एलिमेंट्स जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो फिर इसके अंदर एक और कंडीशन लगा देते हैं कि वाइल, और इसके अंदर हम लोगों को यहाँ पे पहले डिफाइन करना होगा कि जी जो है वो इक्वल्स टू 0 है। एंड इफ
जे इज लेस देन ln ऑफ वाई हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ अगर हो जाती है तो हम लोगों को प्रिंट करना है प्रिंट। अब हम लोगों को पहले यहाँ पे प्रिंट करना है एक्स का आई एलिमेंट, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं वाई का जे एलिमेंट, और उसके बाद में हम लोग करेंगे इस चीज़ को, यानी कि ये कंडीशंस पे काम करता है वाइल लूप। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे जे इक्वल्स टू जे प्लस वन हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद में हम लोग कर देंगे, हाँ इसको मैं लूप के अंदर डालूंगा, और इसके बाद में हम लोग कर देंगे आई इक्वल्स टू, और यहाँ आपको कर दूंगा आई प्लस वन। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब ये लूप कैसे काम कर रहा है कि यहाँ पे पहले आई आएगा, वो उस कंडीशन को चेक करेगा कि लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि 3 एलिमेंट्स, अगर आई की वैल्यू जो है वो उनसे कम है तो फिर यहाँ पे वो लूप चलेगा। और इसके लिए हम लोग पहले आई वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे आई इक्वल्स टू यहाँ पे मैं 0 करूँगा, और उसके बाद में मैं इसको कर दूँगा कमेंट। ठीक है, ताकि हमें आउटपुट में डिस्टर्ब ना करे। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, और अब हम लोग एक बार प्रोग्राम को रन करके देखेंगे कि ये हमें क्या आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पे हमको एग्जैक्टली सेम आउटपुट मिल रहा है। ए इक्वल्स टू ए के लिए पहले 1 के लिए बी ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर 2 के लिए ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, फिर 3 के लिए ए आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ किस तरीके से काम करेगी, यहाँ पे हमने 0 डिक्लेयर किया है पहले, वाइल लूप कंडीशंस पे काम करता है। फिर हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि अगर उसकी जो एक्स लिस्ट है उसकी लेंथ से अगर आई की वैल्यू कम है तो जे को पहले 0 करो, और फिर अगर जे की वैल्यू जो है वो वाई की लिस्ट है उसकी लेंथ से अगर कम है तो फिर ये चीज़ करो। तो यहाँ पे पहले यानी कि ये 0 आता है, फिर यहाँ पे ये 0 होता है, और फिर उसका ये फर्स्ट एलिमेंट पिक कर लेता है यानी कि 1। ठीक है, तो 1 के लिए पहले ए प्रिंट करता है, फिर बी प्रिंट करता है, फिर सी प्रिंट करता है, यानी कि जे प्लस वन हो रहा है। यानी कि पहले ए प्रिंट करेगा, फिर जे प्लस वन यानी कि बी पे आएगा, फिर बी को प्रिंट करेगा, फिर जे प्लस वन सी पे आएगा, और उसके बाद में ये 1 का 2 करता है, यानी कि एलिमेंट प्लस 1 यानी कि 1 का 2, और फिर 2 के लिए ये सारी चीज़ को प्रिंट कर। ठीक है, ये होता है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं फोर लूप के अंदर वाइल लूप की, यानी कि यहाँ पे मैं दूंगा फोर आई इन एक्स। अगर ऐसा होता है तो मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आउटपुट में डिस्टर्ब ना करे। अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे वाइल। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो इफ जे इज लेस देन ln ऑफ वाई, अगर यहाँ पे हो जाता है ये चीज़ हो जाती है, तो इसके लिए हमको कंडीशन पे काम करना है। तो हमको जी को पहले डिक्लेयर करना होगा, क्योंकि फोर जो है वो रन टाइम में वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेता है, और वाई जो है उसके अंदर हमको डिक्लेयर करके कंडीशन लगाना पड़ता है। और अब मैं यहाँ पे ये चीज़ प्रिंट करवाना चाहता हूँ, वो चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्स आई, और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा वाई जी। ये चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा और इसको मैं एंटर करूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा जे इक्वल्स टू जी प्लस वाई। ये चीज़ मैंने कर ली है, और अब इसको मैं कंट्रोल एस करूँगा 2 की ज़िंदगी, और अब इसको रन करके देखेंगे कि इसमें क्या आउटपुट हमें मिल रहा है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, वो इसमें हम लोग 1 कर लेते हैं। लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हमारे यहाँ पे बता रहा है, तो हम लोग ये करेंगे कि इसको हम लोग आई पे प्रिंट करेंगे, और वाई का जे एलिमेंट प्रिंट करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, इसको रन करेंगे, और अब हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो 1 के अंदर बी सी और बी सी मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया है, यानी कि इंडेक्सिंग के हिसाब से काम होता है। तो अगर जो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पे है, और दूसरा एलिमेंट जो है वो 1 इंडेक्स पे है। अगर मैं यहाँ पे जे की वैल्यू वापस से 0 करता हूँ, और अब अगर मैं इसको कंट्रोल एस करके रन करूँगा तो हमें सेम आउटपुट मिलेगा, यानी कि 1 के अंदर ए बी सी पहले हमको तीनों मिलेंगे, उसके बाद में 2 के अंदर हमको ए बी सी मिलेंगे, फिर 3 के अंदर हमको ए बी सी मिलेंगे। अब मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि यहाँ पे एक जगह पे हमने आई लिखा है और दूसरे के अंदर हम लोग वाई के अंदर जो है उसका एलिमेंट जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये फोर लूप के अंदर हम लोग एक्स ले रहे हैं, यानी कि वो जो एक्स लिस्ट है उसका हर एक एलिमेंट। ठीक है, एक बार मैं उस लिस्ट को यहाँ पे नीचे लेके आ जाता हूँ, तो मैं कंट्रोल सी करूँगा, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और टैब से इसको बाहर निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे जो आई इन एक्स है, यानी कि आई इन एक्स का मतलब हो गया कि ये 1 2 3 जो एलिमेंट है वो हर एक एलिमेंट। ठीक है, जबकि
वाइल लूप के अंदर क्या हो रहा है कि हम जे को प्री डिफाइन कर रहे हैं और फिर हम जे को डिक्लेयर कर रहे हैं एज एन इंडेक्स ऑफ वाई लिस्ट। ठीक है, यानी कि भाई ये वाई लिस्ट है और उसकी इंडेक्सिंग जो है वो जे पर डिपेंड करती है, तो जे की जो वैल्यू होगी वो वाई लिस्ट के ऊपर काम करेगी। तो यहाँ पे फोर लूप के अंदर हमको इंडेक्सिंग देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली एलिमेंट्स को पिक करता है, जबकि जब हम वाइल लूप को काम में ले रहे हैं तब हमको इंडेक्सिंग डिफाइन करनी पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट है और ऑटोमेटिकली एलिमेंट्स को पिक नहीं करता है, तो वो चीज़ उस तरीके से काम करती है। वो क्या आप लोगों को नेस्टेड लूप्स किस तरीके से काम करते हैं वो चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब ले लेते हैं हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन। आप लोगों को करना क्या है कि पहले आपको एक यूज़र से नंबर लेना है। ठीक है, टेक नंबर फ्रॉम यूज़र। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रिंट द फैक्टोरियल of the number and print the table of the number। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को लेनी। और फैक्टोरियल क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर फैक्टोरियल इन लोग लिखते हैं तो यहाँ पर लिखा जाता है फैक्टोरियल इक्वल्स टू होता है कि एक नंबर आ गया। ठीक है, नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर माइनस वाई। ठीक है, ये चीज़ चलती है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 5 का फैक्टोरियल मेरे को निकालना है तो 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 फिर मल्टीप्लाइड बाय 1। ये चीज़ हो जाएगी और इसका आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, तो ये चीज़ होती है फैक्टोरियल, यानी कि 5 4 या 20, फिर 23 या 60 और फिर 62 या और 120 और 122 120। ठीक है, ये चीज़ होती है। और उसी के साथ में आपको वही चीज़ है कि अगर ये नंबर हमने लिया तो हमें 5 का टेबल पे प्रिंट होना चाहिए, यानी कि 5 10 फिर 15 फिर 20, इस तरीके से कंटिन्यू कुछ चीज़ करनी। तो ये था हमारा क्वेश्चन। और आप चैनल को अंगूठा फेंक के मारो या ईयरफोन या कीबोर्ड या फ़ोन जो भी आपके पास में है, उस चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो।